नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हमारी चर्चा का विषय है कि टेलीफ़ोन टैपिंग का जिन फिर से एक बार बाहर निकला है, लंबे समय बाद बाहर निकला है। हालाँकि पिछली गवर्नमेंट के मध्यांतर में भी ये चीज़ उठी थी, लेकिन इस तरह से नहीं उठी कि विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष को ये कहना पड़े कि हमारे विधायकों के सबके टेलीफ़ोन टैप हो रहे हैं, हमारे प्रमुख नेताओं के टेलीफ़ोन टैप हो रहे हैं। और वहीं पे संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान इसका जवाब देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इतना ज़रूर है कि केंद्र की सरकार हमारे टेलीफ़ोन टैप करा रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी इसी बात में उनका समर्थन करते हैं कि हमारे टेलीफ़ोन केंद्रीय एजेंसियाँ टैप कर रही हैं। क्या हिमाचल प्रदेश में टेलीफ़ोन टैपिंग क्यों हो रही है? क्या कोई राजनीतिक अस्थिरता का कोई संकेत है? ये ऐसी चीज़ें अमूमन तब होती हैं जब सरकारों को कोई संकट हो या सरकारों को लगता हो कि उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा है, उसमें कहीं पक्ष-विपक्ष अपने लोग या कोई और लोग शामिल ना हों। तो बड़े पैमाने पे 90 के दशक में ये काफ़ी शुरू हुआ, धूमल वर्सेस वीरभद्र सिंह, काफ़ी टेलीफ़ोन टैपिंग दोनों के समय में होती रही है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संदीप साख्यान जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं प्रदेश के। संजय जी हैं, संजय शर्मा जी धर्मशाला से हैं और प्रदेश प्रवक्ता के साथ-साथ मीडिया का प्रभार भी देख रहे हैं। और अधीर लाल जी वरिष्ठ पत्रकार प्रदेश के हमारे साथ जुड़े हैं। अधीर जी ने भी ये चीज़ें देखी हैं 98 के दशक से देखी हैं जब ये शुरुआतें हुई हैं। तो अधीर जी, ये टेलीफ़ोन टैपिंग की जो परंपरा है हिमाचल प्रदेश में, वो चाहे वो थिंड के समय की बातें हैं, बीएस थिंड एक बहुत महत्वपूर्ण होता था, वो उस समय एडीजी, सीआईडी भी होते थे और उन्होंने भी कुछ किया, उसके बाद सीडी बनी, धूमल साहब ने केस दर्ज किए वीरभद्र सिंह के खिलाफ और ये लगातार चलती आया ये सिलसिला। और धूमल साहब का जो आखिरी टेन्योर था, उसमें 1371 टेलीफ़ोन टैप हुए। हालाँकि वो मामला बाद में खत्म हो गया, लेकिन बहुत बड़ा और नेशनल स्तर पे इस मामले को बहुत ज़्यादा की प्राइवेसी के साथ जोड़ के देखा गया था। जी, अधीर जी। धन्यवाद राजीव जी। सभी को नमस्कार। राजीव भाई, ये जो पिछले लगभग 25 एक वर्षों से हिमाचल में ये जो फ़ोन टैपिंग, सीडीज़, कभी सीडीज़ विजय सिंह मनकोटिया ले आते हैं, कभी कोई सीडी ले आता है और कभी फ़ोन टैपिंग, और ये सारी चीज़ें हमारे सामने 4-4, 5-5, 6-6 साल के बाद सामने आती रही हैं। लेकिन राजीव जी, जैसे अब दोबारा से सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने कहा है कि ऐसा हो रहा है, तो देखिए, अगर तो निजता और जो एक व्यक्ति की निजता है, या हमारे माननीय सांसद हों, विधायक हों, मंत्री हों, कोई भी हो, तो उनकी निजता सर्वोपरि है, एक नागरिक के तौर पर भी, जो हमारे संविधान में अधिकार है। जी। लेकिन जैसा हम सभी जानते हैं राजीव भाई, कि आज की राजनीति में जो शुचिता की बात है, किसी से भी ए बी सी डी किसी से भी करें, और ये जो चीजें जिनका अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि फोन टैपिंग, सीडीज, अब तो इन चीजों पे हंसी आती है राजीव भाई, बुरा मत मानिएगा। जी, ये जी। बहुत छोटी चीजें हैं अब, ये बहुत छोटी चीजें रह गई हैं कि फोन टैपिंग कर लिया, आपकी सीडी बना दी, रिकॉर्डिंग कर दी। अब सभी सारी चीजें जो है उससे कहीं आगे निकल चुकी हैं राजीव जी। तो अगर, लेकिन जो जयराम ठाकुर जी ने ये सवाल उठाया सदन के अंदर कि अभी भी उनके विधायकों की फोन टैपिंग हुई है, तो उन्हें भी और सरकार को भी, दोनों पक्षों को, एक तरफ से कुछ प्रमाण रखने चाहिए आरोपों के साथ, और दूसरी तरफ प्रदेश सरकार को सामने सारी चीजें लानी चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, जिम्मेदारी दोनों की है। प्रदेश की जनता का भरोसा जो है दोनों तरफ रहता है, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष है। तो सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है कि अगर ऐसा नहीं है तो सारी चीजें सामने आए। तो इन सारी चीजें हैं। अब जो ये सारे फोन टैप करना, सीडीज, इन सारी चीजों में किसी भी प्रदेश की सरकार से लेकर जो हमारी केंद्रीय एजेंसियां तक है, वो हमेशा कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व रहती है। भले ही इसमें टेलीग्राफ एंड आईटी एक्ट हमारे पास है, लेकिन ये एक्ट इतने लाचार हैं कि इसमें कुछ नहीं निकलता। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि पिछली जो 2007 से 12 के समय धूमल साहब की सरकार थी, उस समय भी ऐसे आरोप लगे और ये चीजें आई कि 1379 कॉलें उसमें रिकॉर्ड हुई, लोगों की कॉलें रिकॉर्ड हुई 1379 नंबर्स की, और जो लैक्स ऑफ कॉल्स थी। लेकिन उसमें बाद में निकलता कुछ नहीं है राजीव भाई। तो अगर उस जी। समय कांग्रेस ने ये आरोप लगाया था कि हमारी चीजें ये सामने आई लेकिन निकला कुछ नहीं, तो ये सारी चीजें क्या अब लगने लगा है प्रदेश की जनता को कि क्या ये सारी चीजें वैसे ही एक शगुफा छोड़ा जाता है,
और सरकारें इनको सामने क्यों नहीं लाती। अब साफ सी बात है, अगर कांग्रेस के समय में कांग्रेस आरोप लगाती है, अब देखिए राजीव भाई एक मजेदार बात है, अगर कांग्रेस ने उस समय आरोप लगाया था कि हमारे फोन धूमल सरकार के समय टैप हुए थे, तो आपको अब आपके ऊपर आरोप लगा है, तो दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है कि भाई कहीं ना कहीं आप निष्पक्षता बरतिए, चीजें सामने लाइए। लेकिन वो चीजें सामने आएंगी नहीं राजीव भाई, इस बार भी नहीं पांच आएंगे। सात पांच सात दस बिल्कुल। 15 दिनों में ये मामला वैसे ही हशप हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आता कि अब ये सारी चीजें क्यों होती हैं, क्या चीजें ऐसी छुपाने को रही हैं, जो चीजें भाई अगर मैं और आप दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के हम 4 लोग यहाँ बैठे हैं, अगर हमने आपस में ऐसी कोई बात करनी जिसमें पता है कि ये चीज लीक नहीं होनी चाहिए, तो हम कहीं मुलाकात करके वो चीज करेंगे। आज के हमारे जो पॉलिटिशियन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो भी हैं, वो सभी इतने समझदार जरूर है। और जो फोन टैपिंग एक बाकायदा नियमों के तहत होती है, उसमें सरकार का अंदेशा सबसे पहला तो राष्ट्र या प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा होती है। लेकिन उससे अलग जाकर अब इन चीजों को कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो हमारी ब्यूरोक्रेसी का एक नेक्सस है, उसका पता लगाने की कोशिशों के लिए भी सरकारें ये जरूर करती हैं। लेकिन अगर उससे आगे जाकर अगर कोई भी सरकार हो, किसी नेता की जो राजनीतिक बातें हैं, जो भी चीजें हैं, उनको लेकर अगर राजीव भाई ये चीजें करें, तो कोई भी राजनीतिक दल हो वो ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति में वो मर्यादा रखनी पड़ती है। और अगर ऐसा हुआ है तो इस बार भी मैं चाहूंगा कि विपक्ष भी सारे तथ्य सामने रखे, और सत्ता पक्ष की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्हें भी सारा सच सामने लाना होगा। अगर वो कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, तो वो सारी चीजें भी, और अगर कहीं पर सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि केंद्र सरकार भी करवाती है, तो वो चीज भी सामने लानी चाहिए। दोनों पक्षों को अपनी चीज सामने लानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी चीजें कम से कम हिमाचल में रुके। जी, अधीर जी, समय समय पर न्यायालय ने भी व्यवस्था दी है निजता के अधिकार को लेके, लेकिन हनन होता है क्योंकि मकसद होता है ब्यूरोक्रेट क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहे हैं, हमारे अपने विधायक क्या कर रहे हैं, मंत्री लोग क्या कर रहे हैं, और ये सिलसिला यहाँ हिमाचल में लंबे समय से था। उस समय भी देखिए 12 हार्ड डिस्क पकड़ी गई 2012 में, और 1371 फोन टैप हुए जिनके लाखों कन्वर्सेशन जो हैं रिकॉर्ड में हैं, और उनको नष्ट तक नहीं किया गया। जबकि हर 3 माह बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक होती है, और वो किस-किस के फोन रिकॉर्ड किए, किन कारणों से किए, होम सेक्रेटरी की उसमें अनुमति थी, वो देखते हुए उसको रिकॉर्ड को नष्ट भी किया जाता है, जो एविडेंस होती है उनको रखा जाता है आपराधिक मामलों के इसमें। लेकिन मामले अब राजनीतिक हो गए हैं। अब बार-बार मिशन लोटस की बातें चल रही हैं, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सरकार की मजबूरी भी हो सकती है कि सब पे नज़र रखी जाए कैसे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी लगता है धीर जी कि अब संचार के माध्यम इतने हो गए हैं कि ज़रूरी नहीं है बंदा टेलीफ़ोन पे बात करे, वो और तरह की कॉलिंग का सिस्टम भी है, उससे भी बात कर सकता है। मिल के, जैसे आपने कहा, मिल बैठ के करेंगे बात। ज़ाहिर है कि चंडीगढ़ में पिछले दिनों काफ़ी मीटिंगें हो रही हैं इस तरह से, राजनीतिक, जिन्होंने हलचल मचाई हुई है। तो ये जो 90 के दशक वाला जिन है, उसके बाद सीडीयाँ निकलती हैं। उस समय भी देखिए आप, एक सिलेक्टिव सीडी निकली कौल सिंह के खिलाफ, जो रिकॉर्ड पकड़ा गया, उसमें जो रिकॉर्डिंग थी ठाकुर कौल सिंह के खिलाफ, एक सिलेक्टिव लीक हुआ उस समय भी। और जो थिंड के समय का ऑडियो कैसेट था उस समय का, उससे एक सीडी बनी, मनकोटिया जी उस सीडी को बजाते हैं, और फिर मामला दर्ज होता है, वीरभद्र सिंह के खिलाफ धूमल साहब करते हैं। ये परंपराएं अब इनसे कहीं ना कहीं आज के दौर के हिसाब से तो कहीं ना कहीं निकलना चाहिए। क्यों देश जी, समय की जरूरत बिल्कुल है ये, इन छोटी बातों में बिल्कुल पढ़ने का समय नहीं है ये। बिल्कुल, जी। जैसा मैंने आपसे जिक्र किया और आपने भी कहा कि जो चीजें थी सीडी या फोन टैपिंग, ये अब बहुत पुरानी चीजें हो गई राजीव भाई। अब तो आदमी व्हाट्सएप पे भी कॉल नहीं करता, क्योंकि व्हाट्सएप की कॉल भी अब सेफ नहीं रही है। तो आदमी उससे जाकर कई दूसरे तरीके हैं हमारे पास एक दूसरे को कॉलिंग करने पे, जहां कम से कम हर पढ़ा लिखा आदमी अपनी जो सिक्रेसी है, प्राइवेसी है, उसको इंश्योर करता है। तो ये फोन टैपिंग, व्हाट्सएप कॉल की टैपिंग, आज की डेट में तो व्हाट्सएप कॉल की टैपिंग मैं और आप जैसा व्यक्ति कर सकते हैं, तो बाकी जो जिसमें पारंगत या एक्सपर्ट्स लोग हैं, वो तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो अब लोगों ने बिल्कुल। व्हाट्सएप कॉलिंग से भी आगे जाकर वो सारी कॉलिंग की सुविधा है। तो मुझे अब ये लगता है कि ये जो सारी चीजें हैं, इन और अगर हैं, तो इन चीजों के तथ्य रखने चाहिए कि भाई ऐसा हो रहा है। लेकिन वही चीजें अदरवाइज राजीव भाई, ये जैसे 25 साल से हिमाचल में बार बार ये चीजें उछलती है,
और जितनी तेजी से उछलती है उतनी तेजी से ही नीचे गिर जाती हैं। और जनता भी अब इन चीजों को गंभीरता से नहीं लेती। मेरा मानना जी राजीव भाई ये है, कल परसों से जी एज ए नागरिक मैंने भी इस चीज को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि ना सत्ता पक्ष आरोप साबित करने वाला है, ना बाकी सत्ता पक्ष जांच करवाने वाला है, ना जिन्होंने आरोप लगाए हैं वो भी अगर ना वो 5% करने वाले। बिल्कुल दोनों ही बिल्कुल तरफों से इसमें कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। संजय जी, ये जो टेलीफोन टैपिंग का भी नेता प्रतिपक्ष जयराम जी ने एक बड़ा आरोप लगाया है, उसके बाद कहीं ना कहीं मैंने देखा है कुछ विधायकों से हम बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा डर रहे हैं पूरी बात करने में। मैंने भी एक विधायक को फोन किया, सत्ता पक्ष के विधायक थे, कहीं नहीं मैं अभी फैमिली के साथ हूँ, मैं आके मिलूंगा आपसे, तब बात करूंगा। तो कुछ डर कहीं ना कहीं बैठा है, और ये चीजें फिर से क्यों शुरू हुई? क्योंकि आपके प्रवक्ता लोग, आपके नेता लोग बार-बार मिशन लोटस कुछ दिन की सरकार है ऐसा कह रहे हैं, कहीं इससे तो नहीं सरकार कहीं पे खौफजदा हो गई है? जी संजय जी। देखिए पथरिया जी, जो आरोप जो है वो नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा सत्र के दौरान जो है वो हाउस के अंदर लगाया है, ये कोई जी, हल्का फुल्का आरोप नहीं है और कोई मजाक में करी हुई बात नहीं, ये बहुत गंभीर विषय है। और मैं तो ये कहूंगा कि सिर्फ नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष के विधायकों का नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक भी जो है वो इसमें घिरे हुए हैं। क्योंकि ये सरकार जो है, जब से इस सरकार का गठन हुआ है, ये असंतोष से घिरी हुई सरकार है और मुख्यमंत्री में आत्मविश्वास की कमी है। इसके चलते जो है वो, जब भी सरकार का गठन हुआ, वो 1 महीने तक जो है वो अपने मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाते हैं। जब गठन कर देते हैं तो उसमें असंतोष उभर के आता है। जब असंतोष उभर के आता है तो हर दिन कोई ना कोई नई चर्चा जो है वो होती रहती है। अब हर दिन जो है वो कोई ना कोई विधायक जो है वो नेता प्रतिपक्ष से या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से या विधायकों के संपर्क में रहते हैं। इस वजह से जो है वो आत्मविश्वास की कमी और असंतोष के कारण जो है वो मुख्यमंत्री जी हमेशा जो है वो इसी चिंता में घिरे रहते हैं। जब व्यक्ति चिंता में घिरता है तो निश्चित तौर पे जो है वो राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जो आपके सलाहकार आते हैं वो आपको जो है वो कोई बहुत ऊंचे चरित्र की सलाह जो है वो नहीं देते हैं, और ऐसे ही व्यक्ति जो है वो सरकारों के गर्व का कारण जो है वो बन जाते हैं। और मुझे जी, लगता है कि ये जो विषय जो है वो नेता प्रतिपक्ष ने उठाया है, इसके अंदर जो है इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए। अब आप देखिए, सरकार की गंभीरता देखिए कि नेता प्रतिपक्ष सदन में खड़े होकर के जो है वो आरोप लगाते हैं, और उसके 4 दिन बाद जो है वो उद्योग मंत्री या संसदीय कार्य मंत्री, जिसका जवाब जो है वो गृह मंत्रालय से आना चाहिए था, और गृह मंत्रालय जो है वो मुख्यमंत्री के अंतर्गत आता है, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो उसका जवाब नहीं देते हैं, उसका जवाब दे रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री। अब क्या संसदीय कार्य मंत्री के अधिकार क्षेत्र में ये चीज आती है? हम कह रहे हैं कि सरकार असंतोष में है, इस करके जो है वो पक्ष और विपक्ष के विधायक जो है वो काम कर रहे हैं, कहीं मिलते हैं या उस चीज को नजर रखने के लिए। अब अगर हर्षवर्धन चौहान कहते हैं कि हमारे भी हो रहे हैं, केंद्र सरकार कर रही है, भाई आप ऐसे कौन से कार्य में संलग्न हो? भारत सरकार के नियम बड़े तर्क संगत हैं कि जो देश विरोधी गतिविधियों में होगा, जो स्मगलिंग के केसेस में होगा, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस ऐसे लोगों की जाएगी जो ऐसी श्रेणी में आते हैं जो देश के लिए घातक है। अगर मुख्यमंत्री को नेता प्रतिपक्ष कहते हैं तो वो ठीक कहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री राजनीतिक असंतोष के कारण जो है वो घिरे हुए हैं, इसलिए वो ऐसी हरकत कर सकते हैं। अगर ऐसी हरकत नहीं थी तो गृह मंत्रालय को या मुख्य सचिव को या गृह सचिव को जो है वो उसका जवाब देना चाहिए था। पुलिस के जो है महानिरीक्षक हैं, उनको इसका जवाब देना चाहिए था। अब आप इसकी पराकाष्ठा आप अगर अतीत में चले जाएं तो आपने देखी होगी कि किस तरह से जो है वो राजनीतिक रंजिश के चलते जो है वो शपथ लेने से पहले ही जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यालय से जो है वो सारा रिकॉर्ड उठा लिया जाता है। सांख्यान जी यहाँ बैठे हैं, इनके क्षेत्र से संबंध रखने वाले और अपने कर्तव्य निष्ठा, अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाने वाले अधिकारी, इनके आईडी भंडारी, वो प्रदेश के महानिरीक्षक थे, पुलिस महानिरीक्षक। अब उनको जो है उनके ऊपर एफआईआर करना, क्या आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक स्वच्छ छवि का अधिकारी जो है वो ऐसी हरकत के बीच में जो है या ऐसी कोई गैर कानूनी काम कर सकता है? आपने उनको नहीं छोड़ा था। तो इस तरह की जो है, इस तरह की घटनाएं जो है, अगर नहीं है ऐसा, अगर सरकार ऐसे किसी
कृत्य के बीच में शामिल नहीं है तो मुख्यमंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए था। इस चर्चा को इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है वो ऐसे कार्य में संलिप्त है। और हमने तो सुना है कि सिर्फ विपक्ष के विधायकों या विपक्ष नेता प्रतिपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों की भी जो है वो सर्विलांस रखी जा रही है। जीपीएस के सहारे जो है वो उनकी लोकेशंस, अगर कोई मंत्री कहीं कोई बिना किसी बताए कहीं जाता है या किसी के साथ मिल रहा है, उसकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस जो है वो जीपीएस के सहारे जो है उसकी सर्विलांस की जा रही है। क्योंकि आजकल जो है सीआईडी के लोगों का भी कोई बहुत ज्यादा उपयोग नहीं कर रहे हैं और इस तरह से जो है ऐसी हरकतें जो है वो प्रदेश में आए दिन जो है वो सुनने में, आप तो पत्रकारिता जगत में है, आपके पास तो हमसे भी पहले जो है वो ऐसी बातें जो है वो छन करके आपके पास पहुंचती हैं। तो ऐसी चर्चाओं को विराम लगाने के लिए अगर आप कहें कि सरकार की तरफ से जो है कोई गंभीर स्पष्टीकरण, तो वो अभी तक नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो ये तो जो है वो आप किसी की भी जो है उसका राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, उसकी प्राइवेसी, किसी की जो है निजता का उल्लंघन है कानून के अंतर्गत भी। अगर नहीं सरकार करती है तो हमें जो है उसका सहारा जो है वो कानूनी सहारा लेकर के जो है वो चाहे उच्च प्रदेश हाई कोर्ट में जाए, चाहे कहीं और कोई सहारा लेना पड़े, ऐसा करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार जो है जिस तरह से जो है बचकानी हरकतें, आप जी कि मेरा पेन छीन लिया, जैसे स्कूल में बच्चा कहता है तो उद्योग मंत्री हमारा भी छीना, ये कोई तर्क नहीं होते हैं, ये कोई राजनीतिक आपकी मैच्योरिटी नहीं है, आपकी गंभीरता नहीं इसमें दिखाई देती है। इसलिए जो है वो सरकार को ऐसे तथ्यों की गंभीरता को समझ करके जो है वो उसके ऊपर जो है वो स्पष्टीकरण देना चाहिए। आखिर क्या आवश्यकता क्या पड़ी है? क्या मुख्यमंत्री जो आपने कहा कि भाजपा के प्रवक्ता या भाजपा के हमारे कोई साथी जो है वो ऑपरेशन लोटस, नहीं आवश्यकता। भारतीय जनता पार्टी को किसी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार अपने असंतोष के कारण जो है वो स्वयं गिरेगी और बहुत लंबा समय नहीं है गिरने के लिए। क्योंकि आप जो चीजें कह रहे हैं कि विधायकों की बैठकें हो रही हैं, चाहे चंडीगढ़ में हो, चाहे शिमला में हो, चाहे कहीं और हो, तो वो क्यों हो रही हैं? अब भारतीय जनता पार्टी को उनका आयोजन नहीं कर रही है। अगर दूसरे प्रदेशों में सरकारें गिरी हैं, अगर सरकारों को तोड़ करके जो है अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ किन्हीं दलों ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी आमंत्रण देने उनको नहीं गई है, वो खुद भारतीय जनता पार्टी के पास आए हैं। इनके ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो अपना असंतोष, उनका पार्टी के अंदर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उनको सम्मान नहीं मिला, वो छोड़ आए दिन जो है इनके सचिन पायलट जो है वो आए दिन कहते रहते हैं, कितनी बार उनको 5 वर्ष के अंदर जो है उनकी मान मनोबल जो है इनकी हाईकमान को करनी पड़ी है और किस तरह से जो है वो राजस्थान की सरकार को इन्होंने जो है वो घसीटा है 5 साल, वो सबके सामने है। तो इसलिए हमें ऑपरेशन लोटस करने की भारतीय जनता पार्टी ना सोचती है, ना करती है, ना हमारे जहन में ऐसी कोई बात है। जी सांख्यान जी, बड़े आरोप लगे हैं हाउस के अंदर कि टेलीफोन टैपिंग हो रही है और लंबे समय से ये हिमाचल प्रदेश में एक प्रैक्टिस रही है। बीच में ये थोड़े समय के लिए बंद हुई, अब दोबारा शुरू हुई है। और संजय जी का बड़ा सीधा आरोप है कि असंतोष है, आपकी सरकार में असंतोष है, वहीं मुख्यमंत्री में आत्मविश्वास की कमी है, जिस कारण ये चीजें हो रही हैं। और उनको कहीं ना कहीं नजर रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, चाहे जीपीएस ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं, ये चाहे टेलीफोन टैपिंग की बात कर रहे हैं, तो इसलिए वो चीजें हो रही हैं। तो क्या सरकार में ऐसा कुछ है कि जिसके कारण ये चीजें सारी एकदम से उभर कर सामने आई? जी सांख्या। भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की हालत तो इस समय मैं ये कहूंगा कि ये है कि चले थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। इनके पास मुद्दों की कमी विधानसभा में रही और जो मुद्दे विधानसभा के अंदर उठाए गए या पिछले 9 महीने के कार्यकाल के अंदर जो प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं, उनके बोलने के लिए इनके पास कोई भी आरोप नहीं था। और इन्होंने कहा कि अब विधानसभा के आखिरी दिन चल रहे हैं तो क्यों ना इस मुद्दे को, मसले को उठाया जाए, जबकि ये कहते हैं कि इसके बारे में सरकार ने कुछ भी नहीं कहा। इसके बारे में जो संसदीय कार्य मंत्री हैं हर्षवर्धन चौहान, वो बड़े साफ तौर पे इन आरोपों को झुटला चुके हैं। वो कहते हैं कि निराधार आरोप हैं। उसके बाद जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी, उन्होंने भी ये सारे की सारी चीजें कही हैं। मैं तो कहता हूं ये विपक्ष का
दुर्भाग्य है और प्रदेश का भी दुर्भाग्य है। प्रदेश जिन स्थितियों के अंदर गुजर रहा है, जो वर्तमान स्थितियां प्रदेश के अंदर हैं और जो चल रही हैं, उनके ऊपर सकारात्मक योजनाओं पे बात होनी चाहिए थी। उनके ऊपर जो क्रियान्वयन योजनाओं का है और जो फ्यूचर की भविष्य की प्लानिंग थी, ये एक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए थी। विपक्ष जो है वो खाली डुगडुगी बजाने का काम आज की डेट में कर रहा है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य और हास्यास्पद भी लगता है कि जो इस तरह के फोन टैपिंग की जो बात थी, वो सारी के सारी, अगर आप पिछला इतिहास हिमाचल प्रदेश के अंदर देखें तो ये सारी के सारी जो भूमिका जो बांधी गई थी, या जो ये पुरानी फोन टैपिंग की जो संस्कृति थी, वो भारतीय जनता पार्टी की थी। मैं काफी बातों से, जो हमारे अधीर जी ने जो बातें कही हैं, कि बातें काफी हद तक मैं उनकी बातों से सहमत हूं, लेकिन अभी सरकार जो है बिल्कुल स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके साथ पूरे के पूरे विधायक और पूरे के पूरे मंत्रीगण जो हैं आपदा की स्थिति में और अन्य योजनाओं के लोगों तक पहुंचे हैं और जनहित के कार्यों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने अंदर एक भीतर डर है, और इनका तो काम है कि समाज के अंदर एक हड़बड़ाहट फैली जाए और एक लोगों को बरगलाया जाए। और इस तरह के निराधार आरोप जो हैं वो, अब देखिए कहां तक ये बात चली गई। अब ये इस तरह के आरोप जो हैं, अब ये विधानसभा तक उठने शुरू हो गए हैं। अभी विधानसभा का ये दूसरा या तीसरा सत्र विधानसभा का है मॉनसून। पहला विंटर में हो गया, फिर बजट में हो गया, फिर अब ये शुरू हुआ है। तो इसके अंदर अभी 1 साल भी सरकार को बने नहीं हुआ है। अरे ये बौखलाहट जो है भारतीय जनता पार्टी की साफ झलक रही है, क्योंकि उनको आने वाले समय के अंदर जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसको देखते हुए उनके पास जो है चर्चा के लिए कोई विषय नहीं रहा है, कोई मुद्दा नहीं है, किसी योजना के ऊपर चर्चा नहीं है। और जो मुख्यमंत्री के जो आत्मविश्वास की जहां तक मैं बात करूं, वो इतना बलिष्ठ है कि उनको आज तक कोई भी हिला नहीं पाया। ये वही मुख्यमंत्री है। सिर्फ आज एक बात ध्यान रखना, हमारा प्रदेश जो है, आज का प्रदेश जो है आपदा की घड़ी से गुजर रहा है, हमारा प्रदेश जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। केवल इस सरकार का और इस सरकार के जो मुखिया है, उनका आत्मविश्वास है कि ये जो प्रदेश है आत्मविश्वास के बल के ऊपर इन्होंने खड़ा किया है। और जब भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष को भी मुद्दा नहीं मिलता है, तो इस तरह के मुद्दे जो हैं अब विधानसभा तक के उठाए जा रहे हैं। और दूसरी मैं बात कहता हूं कि अगर माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, मुकेश अग्निहोत्री जी ने जो बात कही है ना, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पेगासस जो है सॉफ्टवेयर, जो स्पाईवेयर है, उसको कौन हिंदुस्तान के अंदर लेके आया, जिसके अंदर स्क्रीनशॉट की टैपिंग शुरू होगी, जिसके अंदर आपके जितने भी आपकी जो वेबसाइट की ब्राउजिंग हिस्ट्री है, इट हैज बीन स्टार्टेड अंडर दैट सॉफ्टवेयर। और राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा जो है 2019 में उठाया था। मेरे को ये बताया जाए कि ये जो पेगासस जो है वो इजराइल के साथ जो हिंदुस्तान के अंदर लाया गया, ये कौन लेके आया? ये परंपरा आज भारतवर्ष के अंदर किसी ने शुरू की है तो भारतीय जनता पार्टी है। वो चाहे केंद्र की सरकार रहे, चाहे वो पूर्व में धूमल जी की सरकार रही है। बाकी इन्होंने जो हमारे यहाँ से जो आईडी इनके भंडारी जी की बात करी है, मैं मानता हूं कि आईडी भंडारी जी एक भद्र पुरुष हैं, लेकिन बात यह है कि जो अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी जो है वो एक जो ऊपर लेवल पे, एपेक्स लेवल पे जो ब्यूरोक्रेट बैठा होता है उसके ऊपर तय होती है। 1000 से ज्यादा, आप ही कुछ 1300 का कुछ आंकड़ा आपने ही दिया है डॉक्टर साहब, कि इतने जो है वो फोन टैप हुए हैं। लेकिन ये परंपरा शुरू कैसे हुई हिमाचल प्रदेश के अंदर, और ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर और विपक्ष के नेताओं के अंदर ये ऐसा कौन सा खौफ पैदा हो गया जो आज 9 महीने के अंदर अंदर इस तरह का जो है ये मसला उठाना पड़ा। और जो पेगासस की मैं बात कर रहा हूं, ये मसला उठा, इस मसले को उठाया गया। हम पिछले टेन्योर में हम लोग जो कांग्रेस के लोग थे, हम विपक्ष में थे। 3 साल की सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की थी तो हल्की सी एक सुखबुगाहट जरूर हुई थी कि कहां पे फोन टैपिंग की, लेकिन पिछले 5 सालों के अंदर हमने ये कोई मुद्दा ना उठाया, ना हमें कोई ऐसी थी। और लेकिन हम लोगों का, जनता का मैंडेट लेके आए हैं, हम लोगों का विश्वास लेके आए हैं, और उसी विश्वास के ऊपर जो है हमारी सरकार ने एक नया आत्मविश्वास गढ़ा है, और उसी आत्मविश्वास के बल के ऊपर जो है प्रदेश की सरकार काम करी है। ये आरोप निराधार हैं
और अगर इनके पास कोई तथ्य है, कोई प्रमाणिकता है, तो इसको लेके ये टेलीग्राफ एक्ट जो हमारा 1885 का जो अमेंडेड 2003 के अंदर हुआ है, उसको लेके ये माननीय उच्च न्यायालय में चले जाएं, सर्वोच्च न्यायालय में चले जाएं, इनके लिए ये तथ्य वहां पे दे और इनके पास जो भी प्रमाणिकता है उसको वहां पे साबित करे, तो हम देखते हैं कि किस तरह से इसका जवाब जो है हमने देना है। बाकी रही होम गृह मंत्रालय की बात, अरे मेरे बंधुजन की जहां तक गृह सचिव का सवाल है, तो अगर वहां पे विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता ये बात उठाते हैं तो वहां पे जवाबदेही जो है वो जो सत्ता पक्ष है उनकी बनती है, ना कि वहां पे जो एक ब्यूरोक्रेट जो है विधानसभा के अंदर जवाब देता है। और मेरे ख्याल में इट वाज अ सफिशिएंट आंसर व्हिच वाज गिवन बाय द हर्षवर्धन चौहान एंड द मुकेश अग्निहोत्री जी। आप दूसरों के घर के ऊपर पत्थर मारने से पहले चाहे केंद्र की सरकार है, चाहे पूर्व धूमल जी की सरकार रही है, उसको अपने गिरेबान में झांके, अरे जनहित की बातें करें, लोगों के विकासात्मक योजनाओं की बातें करें, उनके क्रियान्वयन की बातें करें, उनके ऊपर तथ्यों पे आए, तब तो बात हो। और ये कोई समय थोड़ा था इस तरह का। और अगर जहां तक लोटस ऑपरेशन की बात है, हमारी सरकार अडिग है और 5 के 5 साल यहां पे निकाल के जाएगी, और ये आत्मविश्वास है, ये प्रदेश की जनता का विश्वास है, जो सरकार के अंदर आत्मविश्वास झलका है, उसी के मैं आज भी डंके की चोट पे ये कहता हूं, हमारी सरकार के अंदर, हमारे मंत्रियों के अंदर, हमारे विधायकों के अंदर, हमारे मुख्यमंत्री के अंदर 1% भी कोई इस बात की अतिशक्ति नहीं है कि कोई ऐसा, अरे यहाँ पे आप अमित शाह जी को बिठा दीजिए, आप यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को बिठा दीजिए, आप जिसको बिठाना है उसको बिठा दीजिए, लेकिन ये सरकार जो है अडिग है। ये हिमाचल की जन भावनाओं के ऊपर बनी हुई सरकार है और हिमाचल की जन भावनाओं को स्वीकारते हुए ये सरकार आगे बढ़ी। अभी तो आपने टैपिंग का मामला लगाया, लेकिन जिस तरह से दिल्ली की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में घटित हो रहा है, हमारे लोगों के ऊपर जो है, अगर लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे। चलिए सांख्यान जी, ठीक है, मैं अभी अधीर जी के पास जाऊंगा। अधीर जी, हिमाचल प्रदेश में सबसे काला अध्याय फोन टैपिंग का माना जाता है प्रेम कुमार धूमल की सरकार में। उस समय बेतरतीब ढंग से टेलीफोन टैपिंग हुई, पत्रकार भी नहीं बचे, हम और आप लोग भी नहीं बचे उसमें, ब्यूरोक्रेट भी नहीं बचे। लेकिन मामला चूंकि एचओडी 3 आईपीएस अधिकारियों के ऊपर लगा दिया गया, एफआईआर दर्ज कर दी गई, कानूनन नहीं देखा गया कि नीचे क्या था, टोटल मामला इतना कमजोर बनाया गया कि वो बाद में कोर्ट में टिकाई नहीं। जबकि 1371 फोन टैपिंग हुए, लाखों कन्वर्सेशन रिकॉर्डेड हुई और उसमें 3 गलतियां मुख्यतः पाई गई। कईयों में सेक्रेटरी होम की परमिशन नहीं थी और लंबे समय तक रिकॉर्ड सुरक्षित रखा गया, जबकि स्क्रीनिंग कमेटी जो सीएस की अध्यक्षता में थी उसको डिस्ट्रॉय करना था। और कुछ एविडेंस भी थे उसमें नारकोटिक्स एक्ट के, लेकिन वो प्रयोग में नहीं लाए गए वो एविडेंस। ये 3 बातें मुख्यतः उस समय निकली थी और ये एक बहुत बड़ा काला अध्याय था। पूरे मतलब देश के पूरे मीडिया, नेशनल मीडिया ने इसका क्रिटिसिज्म किया था और बड़ा ये हुआ। लेकिन मामला गलत तरीके से, कानूनी पहलू उसका ढंग से देख के नहीं बनाया गया और कहीं ना कहीं वो मामला खत्म हो गया। उसके बाद डीजीपी आईडी भंडारी जी ने खुद एक छोटा शिमला थाना में एफआईआर दर्ज करवा दी सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ में, जिन्होंने उस समय परमिशन दी, चाहे होम सेक्रेटरी थे उस समय के, चाहे वो मामला आज तक ऐसे ही लटका हुआ, उसका कुछ पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब पॉलिटिशियन इस तरह की बातें चलती हैं, वो एक आदेश कर देते हैं, उसके बाद निचले स्तर पे उसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा होता है। क्यों अधीर जी? राजीव भाई, बिल्कुल राजीव भाई, एक चीज देखिए कि जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं आईडी भंडारी वाला, क्योंकि 2012 दिसंबर में हिमाचल में सत्ता परिवर्तन हुआ, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ये चीज सामने आई और जनवरी फरवरी के बीच ये डिस्प्यूट सबसे अपने पीक में था और उसके बाद आईडी भंडारी साहब ने अपनी जो एफआईआर है छोटा शिमला थाने में दर्ज करवाई। लेकिन उसके बाद आपने जिक्र किया कि उसके बाद 2013 से 2023 हो गया, 10 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, कुछ नहीं निकला है, नहीं निकलता है। बिल्कुल, मैं इस पे आना चाहूंगा कि आज की डेट में अगर किसी के साथ कोई भी चीज उसकी, मतलब जितनी भी हमारी स्पाई एजेंसीज है, चाहे इंटरनल गवर्नमेंट फोर्सेस के अंदर गवर्नमेंट के पास है या बाहर से है, जितना भी स्पाई कैम है या स्पाई टेक्नोलॉजी है, वो इतनी शार्प है कि अब जरूरत हमें, और आप चाहे गवर्नमेंट की कोई भी सरकार हो, चाहे वो किसी पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व नेता के खिलाफ लगा रही है या किसी
आम नागरिक को उस पे नजर रखी जा रही है। तो जब वो हमारे स्पाई इक्विपमेंट काम करना शुरू करते हैं तो उन्हें यह पता नहीं होता कि ये पूर्व मुख्यमंत्री है या इस प्रदेश का आम नागरिक है, तो जी वो उतनी ही शिद्दत से काम करते हैं। और आज की तारीख में उन चीजों को लेकर मुझे ये समझ नहीं आता जो आपने अभी जिक्र किया कि इतना लंबा डाटा क्यों संभाल कर रखा गया था। राजीव भाई, अगर आप मेरे ऊपर या मैं आपके ऊपर कोई ऐसा काम कर रहा हूं और मुझे पता है कि सांख्यान जी की इजाजत उसमें जरूरी थी, संजय भाई की इजाजत जरूरी थी, लेकिन मैंने नहीं ली, दोनों की इजाजत लिए बगैर आप पे निगरानी कर रहा हूं, वो डाटा इकट्ठा कर रहा हूं, फिर भी वो डाटा जबकि मुझे पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, जरूरत जितनी मुझे जिस अवधि तक रखना चाहिए उसके बाद मैं वो डाटा प्रिजर्व कर रहा हूं, बिल्कुल। तो ये गलतियां तो ऐसी अगर हुई थी तो आज मुझे नहीं लगता, जैसा अभी सांख्यान भाई ने भी जिक्र किया, संजय भाई भी जानते हैं कि पेगासस जैसे इक्विपमेंट आज हमारे पास है जो मेरे और आपके मोबाइल ही नहीं किसी भी सॉफ्टवेयर में बड़ी आसानी से चले जाएंगे, और जो उन्होंने काम करना है वो मैंने और आपने किया भी नहीं होगा, लेकिन वो अपना काम कर जाएंगे कि मैंने आपको कॉल कर दी, सांख्यान जी ने उधर कर दी, अपना संजय भाई ने किसी और को कर दी, और बाद में बिल्कुल, जहां डाटा पकड़ा जाना डाटा तो पकड़ा सेफ है ही नहीं है। बिल्कुल 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 डाटा चीजें सेफ नहीं है। और अब नहीं है, सरकारें नहीं जो है। है आसानी से इसमें बच सकती हैं अगर कोई पूरी एहतियात के साथ काम किया गया होगा। जो ये चीज जी सामने आई है, आप विश्वास कीजिए, ये बहुत मसला बड़ा है, गंभीर है, नो डाउट, लेकिन इसमें अगर विपक्ष तथ्य देता तो सारी चीजें जनता पर भी थोड़ा भरोसा होता, जनता के बीच थोड़ा विश्वास होता और सत्ता पक्ष को मजबूर होना पड़ता। लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें, इसका हश्र भी वहीं होगा, क्योंकि सिर्फ अभी बिना तथ्यों के चीजें कही गई हैं, और ये चीजें अगर होती हैं तो वो चीजें फिर कभी अपने जो असली अंजाम तक है वहां तक राजीव भाई नहीं पहुंचती है, जबकि ये होना ये चाहिए। अगर हमारे पास इसमें कानूनी प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट जी है, जी। हाई कोर्ट, तो उन्हें भी इंटरवीन करके इसमें बहुत सख्ती से इन चीजों को सामने लाना चाहिए कि ताकि भविष्य में ऐसी चीजें, पेगासस जैसे इक्विपमेंट जब हमारे सामने आ चुके हैं तो इन बिल्कुल फ्यूचर बिल्कुल। हमारी जी सिक्रेसी है तो जी निश्चित। जी। संजय जी जरा शॉर्ट में कह दीजिए, समय काफी हो गया। जी, मैं समय की मर्यादा के अंदर जो है मैं बात करूंगा। जी जी देखिए, जी ऐसा है कि 2 प्रश्न मैंने सरकार की गंभीरता के ऊपर प्रश्न उठाया था और उसका जवाब जो है वो सांख्यान जी ने फिर वही दिया। मुझे भी मालूम है, संसदीय प्रणाली को मैं भी जानता हूं कि जब सेशन चला हो तो जवाब जो है वो अधिकारी नहीं देते हैं या सचिव नहीं देते हैं, इस बात की मुझे जानकारी है। लेकिन यह भी जी गंभीरता देखिए कि किसी मंत्रालय का जवाब जो है वो दूसरा मंत्री तब देता है जब उसको जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जो है उसको अधिकार दिया जाता है कि आप उस मंत्रालय का अधिकार, क्या मुख्यमंत्री जी ने अपने गृह मंत्रालय का अधिभार जो है वो उप मुख्यमंत्री को या फिर उद्योग मंत्री को दिया है जो वो जवाब दे रहे हैं? आज तक जो है वो इतनी गंभीर चर्चा के ऊपर जो है वो मुख्यमंत्री, जो कि गृह विभाग के भी जो है मंत्री है, उनकी तरफ से जवाब आना चाहिए था, वो नहीं आया। दूसरी बात करी पेगासस के, पेगासस का जो है, पेगासस को लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई, उसका क्या हश्र हुआ? ये तो राफाल के ऊपर भी इन्होंने आवाज उठाई थी। चीजों का कुछ नहीं निकल रहा है, यही बात कर रहे हैं हम। इतना बड़ा राफाल के मामला ऊपर था जो है क्या राहुल 2012 का, गांधी को उसका भी सुप्रीम कुछ कोर्ट के अंदर जो है वो निकला। माफी नहीं मांगनी पड़ी? गलत आरोपों के ऊपर क्या राहुल गांधी को माफी नहीं मांगनी पड़ी? तो इस तरह जो है वो बेतुकी बातों का जो है वो कोई वो नहीं रह जाता। आपने समय दिया, धन्यवाद। चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि बहुत बड़ा मसला एक टेलीफोन टैपिंग का जिन दोबारा से निकला है। ये हिमाचल प्रदेश की राजनीति में प्रमुखता रहा है। जब भी प्रेम कुमार धूमल और वीरभद्र सिंह की सरकारें रही हैं, इस कार्य को करती आई हैं, लेकिन बाद में उनका हश्र कुछ नहीं निकलता है। अब इस टूल का प्रयोग दोबारा से शुरू हुआ है। बड़े आरोप नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने हाउस के अंदर लगाए हैं, और वहीं पे जो जवाब आया है उसमें ये कहा गया हम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन केंद्र हमारे जरूर कर रहा है, कि सत्ता पक्ष के कर रहा है, यहाँ की कांग्रेस सरकार के। तो एक बड़ा मसला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ऐसे में ये बातें फिर से उठ रही हैं, निजता के अधिकार पे कहीं ना कहीं प्रहार हो रहा है। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा और क्यों चलेगा? ये तभी चलता है जब सरकारों को किसी ना किसी चीज का डर हो, तब ऐसी चीजें होती हैं। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की और आप सबने इस चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।